हेलो आदरणीय दर्शकगण, आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं शिव महापुराण में वर्णित ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का फुल फॉर्म क्या है, इस विषय में हम आप सबको बताएंगे। एक एक करके विस्तार पूर्वक सुनने की कृपा आप सब करेंगे। तो हम आइए प्रारंभ करते हैं। उसका शीर्ष हुआ आज का ओम नमः शिवाय। शीर्ष का नाम हुआ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय यह 5 अक्षरों के मंत्र भगवान शिव जी का है। यह भगवान शिव शंकर के मुख से वर्णित प्रत्येक अक्षर ईश्वर स्वरूप में रहस्य बताए गए हैं। ईश्वर स्वरूप ओम नमः शिवाय को बताया गया है। ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर है। जैसे नमः 2 अक्षर हुआ, शिवाय ये 3 अक्षर हुआ, अलग अलग है। ओम नमः शिवाय। तो न का मीनिंग मतलब होता है न हुए इंद्रदेव, ईश्वर भगवान इंद्रदेव का न सूचक चिन्ह न है इंद्रदेव का। और म हुआ रुद्रदेव के सूचक चिन्ह हुआ। तो न और म, नम न हुए इंद्रदेव और म हुए रुद्रदेव। और तीसरा में है शिव। य तालाबे स में हर्षिकार शी। शी मीन्स हुए विष्णु जी। विष्णु जी हरि उनका सूचक है शी। तालाबे स में हर्षिकार शी हुए विष्णु भगवान श्री हरि जी का सूचक हुआ ये। उसके बाद व हुआ शिव का आगे व है। वह क्या हुए, किनकी सूचक है? वो ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी हुए व में आकर व ब्रह्मा जी के सूचक वा इसमें बताया गया है। यह कौन हुए? अंतिम अक्षर है यह हुए स्कंद जी, जो भगवान शिव के परम प्रिय पुत्र है। तो ओम नमः शिवाय का हम ये पांचों अक्षर जो है ईश्वर हुए भगवान शिव जी का शिव महापुराण में ये महत्व बताया गया है। और आगे हम इस विषय में बताते हैं। यह पांचों अक्षर जो है ईश्वर स्वरूप है। मूल विधा का जो शिव और पंचाक्षर सूत्र मंत्र है, जिसमें शिवरूप हम सबको जानना चाहिए। यह शिव का हृदय है। ये जो हुआ पंचाक्षर मंत्र जो ये हुआ, ये पांचों देव ईश्वर जो है ओम नमः शिवाय ईश्वर का हृदय भगवान शिव जी के द्वारा बताया गया हृदय है। मन, वाणी, काया यह तीनों को मध्य से मेरी अर्चना जप होम आदि करने से शीघ्र ही भगवान शिव क्या होते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कैसे कैसे? मन, वाणी, काया यह 3 मध्य से, यानी कि इनके माध्यम से
मन से, वाणी से, काया से, तीनों तत्व से, जो तत्व हमारे अंदर शरीर में विराजमान है, रुद्र स्वरूप, ये तीनों तत्व हमारे शरीर में विराजमान है। इनके माध्यम से हमको शिव जी को अर्चना करना है, वंदना करना है। पूजा करते क्रम में कम से कम सुबह शाम पूजा करने के क्रम में हमें ध्यान में लाना है, उनको याद करना है, उनका कृति को गुणगान करना है। तब क्या होते हैं, उनका कृति का गुणगान होने से भगवान शिव अति प्रसन्न खुश होकर के आपको ध्यान के क्रम में छाया के रूप में आपको दर्शन देंगे। जैसे हम लोग फोटो रखते हैं, मूर्ति आदि रख करके पूजन करते हैं, रूप का पूजा हम लोग करते हैं, तो ध्यान में लाइएगा, आपको एक झलक सामने से ऐसे दर्शन दे करके फिर अपने स्थान में चले जाते हैं। तो उस समय ध्यान में जब रहिएगा तो स्वयं आपको लगेगा कि हम दुनिया में घूम रहे हैं। ध्यान में रहने के क्रम में ऐसा आपको अनुभव होगा कि हम साक्षात दुनिया में ही, जैसे हम ऑर्डिनरी दिनों में दिनचर्या हम लोग अपना बाहर निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, उस क्रम का उस वक्त भी आपको फील होगा कि हम कहीं बैठे हुए हैं और हम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े भवन का, बड़े बड़े विभिन्न दृश्य हम लोगों को देखने को मौका मिलता है। उसी प्रकार से उनका दर्शन आपको भी हो सकता है, या शिवलिंग का दर्शन आपको करने को मौका मिलेगा, या शिव जी का मंदिर, गुंबज वाला मंदिर आपको दर्शन देने को मिलेगा। और है भगवान हनुमान जी की दर्शन आपको, हनुमान जी के रूप में आपको दर्शन शिव जी देते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है शिव जी का ही रूप है। लंका जब गए थे सीता जी को लाने के लिए, तो उस समय शिव जी विराजमान हनुमान रूप में ही हुए थे, और उन्हीं के सहारे जो है हनुमान जी उनके सारा शक्ति से अपना सीता को, माता सीता को लेकर के आए थे रामेश्वरम में, जो वहाँ पूजा पाठ हुआ था और वहाँ स्थापना भी हुआ था। खूब प्रसन्न होते हैं। इसको, ये तीनों तत्वों को हम सब को अपने दिमाग में, अपने डिक्शनरी में हम आपको पकड़ करके रखना है, कभी नहीं छोड़ना है। और थोड़ा सा आप प्रयत्न अगर करते हैं तो मंजिल जरूर पा लेंगे। और किसी चीज़ का आपको टेंशन, क्रोध, गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ स्वतः दूर हो जाता है। स्वयं आपका राह जो है स्वच्छ होने लगता है, आपको खुद अनुभव होगा। कम से कम करके देखिए। यत्र तत्र कहीं भी मन ही मन, आप जहाँ कहीं भी हैं, बैठे हैं, सोए हैं, कहीं रास्ते में चल रहे हैं, कार्यालय में हम काम कर रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी है, अपने मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप मन ही मन करते रहिए। आवाज़ को हमको नहीं निकालना है, दिल से हमको स्वयं आवाज़ निकालना है। जपते रहिए, देखिए उससे क्या होगा। आपको जप करने से सभी पापों का आपका दूर हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा, और आपकी रक्षा होगी। आपको रक्षा, आप किसी भी मुसीबत में अगर फंसेंगे या पड़ जाएंगे तो एक बार खाली ओम नमः शिवाय, हे गुरु कहाँ है आप, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी समस्या का समाधान कीजिए, हम असहाय हैं, मेरे सहयोग करने वाले कोई नहीं है, एक बार रिक्वेस्ट दिल से कर दीजिए। देखिए फिर साक्षात पहुंचकर किसी के माध्यम से आपको, देखिए तुरंत आपको समस्या का अपना समाधान होना है।
और सभी फलों का प्राप्ति भी होगी। अगर आपके मन में चाहना है, इच्छा है, तो वो भी आपका धीरे धीरे सब पूरा होने लगेगा। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी मन की पवित्रता, सहनशीलता, स्पर्धा स्पर्धा आदि की साक्षात स्वरूप है। हमारा स्पर्धा जो है हमारा दिल की इच्छा शक्ति है। वो स्पर्धा से, प्रेम से हम उनको याद करेंगे तो साक्षात आपको दर्शन देंगे। इन चारों तत्व बताए गए हैं। अगर मनुष्य में उक्त चारों तत्व को धारण कर ले तो शिव मनुष्य रूप, रुद्र रूप इस लोक में साक्षात ही विराजमान रहते हैं। ये भी बात कहे हैं, लेकिन हम सब वैल्यूए नहीं अपने को करते हैं, न वैल्यूएशन भी देते हैं। उनको हम लोग जानना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन ईश्वर हमारे, भोलेनाथ हमारे हृदय में है, आत्मा स्वरूप विराजमान है हमारे दिलों में, हमारी रक्षा के लिए। लेकिन हम अगर पहचान लीजिएगा तो फिर देख लीजिए, आप स्वयं कहिएगा, कोई दूसरा का नहीं सुनिएगा, स्वयं सुनिएगा। अनुभव, खुद अनुभव रियलाइज करना है हमको। मनुष्य को शिव रुद्र रूप में माना गया है। शिव महापुराण में वर्णित महात्मा में ये सब आपको बताया गया है। हमारे सनातनी धर्म के धर्म ग्रंथ श्री शिव महापुराण में वर्णित आपको मिलता है। लेकिन इन मनुष्य में स्वयं की पहचान ही नहीं है। यत्र तत्र का हम सब लोग सुन लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन हमारा जो ग्रंथ कह रहा है लोग नहीं जानना चाहते हैं। आजकल तो ऐसा स्थिति है कि अपना क्लास का, अपना स्कूल कॉलेज का पुस्तक विद्यार्थी तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, और ये तो कैसे दिल्ली दूर। तो हमें थोड़ा दृढ़ विश्वास रखते हुए हमें अपने इन मन से, वाणी से और काया से, ये तीन चीज हमको लेकर के चलना है। तीन चीज को छोड़ दीजिएगा तो आप गड़बड़ हो जाइएगा। अगर लेके चलिएगा तो आप फायदे में रहिएगा। तो आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इतना है पर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।